श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम मंगलमय प्राप्त अखिलेश्वर नंद नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण भगवान के चरणों में आइए बारंबार प्रणाम करते हुए इस भक्ति भाव अनुष्ठान में प्रवेश करते हैं। कितना सुंदर है पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा है। जब भगवान की अनंत कृपा होती है तब ऐसे पुण्य अवसर हमारे लिए प्राप्त हो पाते हैं। देखो प्रहलाद जी महाराज की कृपा से उनके पिता हिरण्यकश्यप के लिए मारने के लिए भगवान ने बहुत ही पावन पवित्र पुरुषोत्तम मास बनाया। इसमें हर प्रकार से जो जिस प्रकार से भगवान का भजन करता है उसका कल्याण हो जाता है। एक घड़ी आदि में पुण्याद जितना आपको समय मिले ना उतना आप भजन करना। आप कहीं सत्संग में नहीं जा पा रहे कोई बात नहीं, जहां पर जिस स्थान पर जैसे स्थिति में है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, हरि नाम संकीर्तन करते रहो तभी उद्धार होगा। आइए जो श्रीमद् भागवत में परम पुराण से लिए गए 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत कथा की महिमा का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत कथा की महिमा का गान किया गया है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की अद्भुत कथा प्रसंग है। आइए सभी हाथ जोड़ लें और भगवान के चरणों में ध्यान करते हुए इस पावन गंगा में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद भगवान। सत्य क्या है? सत्य परमात्मा है। परमात्मा का नाम है जो पहले थे, मध्य में है और अंत में बचेंगे। इस सृष्टि को बनाते हैं, पालन पोषण करते हैं भगवान और बाद में इसका संहार कर देते हैं। तो सत्य क्या है? परमात्मा अविनाशी। चित यानी चित का अर्थ होता है मेरे भाई प्रकाश। जब आप भगवान का भजन करोगे, भगवान का चिंतन करोगे तो आपके अंदर प्रकाश दिखाई देगा। आपके अंदर एक भक्ति का उजाला आपको दिखाई देगा। और कहते हैं संसार की सभी चिंताओं को छोड़ दो और परमात्मा के चिंतन में लग जाओ, तभी कल्याण होगा। क्योंकि जीवन मिला है भैया, इसलिए भगवान का भजन करने के लिए। तीसरी बात आनंद। आनंद क्या है? आनंद कोई संसार की वस्तु का नाम नहीं। आनंद अगर आप बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियों पर घूमते हो तो वह आनंद नहीं है, वो तो असत्य है। सत्य क्या है? आनंद क्या है? आनंद है भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा। जब आप भगवान की अमृतमयी कथा को श्रवण करोगे तो आपके अंदर आनंद प्रकट होगा। आनंद कोई बाहर की वस्तु नहीं है, आनंद कोई बाहर खोजने की चीज नहीं है। आनंद तो हमारे अंदर विराजमान है। हम जब भगवान का भजन करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे तो हमारे लिए आनंद प्राप्त होगा। क्या हुआ? सच्चिद आनंद, सच्चिदानंद भगवान स्वरूप है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व को बनाते, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण हमारे तीनों प्रकार के पापों का उन्मूलन करते हैं। हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं वह भगवान दूर कर देते हैं जब आप भगवान की शरण में रहते हैं। और इस संसार सागर में तो सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति वही है
जो भगवान का भजन करता है, भगवान का चिंतन करता है, कहा गया है कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है, संसार के लोग संसार से दुखी हैं। तो भैया सुखी कौन है फिर? सुखी बोले राम के दास। सुखी तो केवल भगवान राम के चरणों के दास हैं। जो जब भगवान के चरणों के दास बन जाओगे तो आपके लिए संसार मिथ्या के रूप में, सपने के रूप में दिखाई देने लग जाएगा। बोले राधे राधे। और कबीरदास जी ने भी कहा है क्या? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सही जानियो, जठ राम नाम धन होए। इस संसार सागर में अगर कोई धनी है, अगर कोई धनवान है, अगर कोई बड़ा है, वो कौन है? जिसके पास में राम नाम का धन है, कृष्ण नाम का धन है, वह इस संसार में सबसे बड़ा धनी है। बोले राधे राधे। इस पावन पवित्र महीने में अगर आप भगवान का भजन नहीं करोगे, भगवान का चिंतन नहीं करोगे, तो आपका कल्याण कैसे होगा? 1000 गुना फल प्राप्त होता है मेरे भाई इस पुरुषोत्तम माह से भजन करने का। और सबसे सरल और उत्तम साधन है श्रीमद् भागवत कथा सुनो। आप कहीं पंडाल में जाकर के भागवत कथा नहीं सुन पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप अपने मोबाइल में श्रीमद् भागवत कथा देख और सुन सकते हैं। बड़े बड़े संत महापुरुषों की कथा आती है, आप उसको लगा लीजिए सुबह शाम, जब आपको समय मिलता है चिंतन करते हुए वह भागवत कथा श्रवण करना। जब आप भागवत कथा श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, एक माला झोली ले लीजिए, तुलसी की माला उसमें रखिए और उससे भजन करते भी रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब आप भागवत कथा श्रवण करेंगे और संसार में मन ना भटक जाए, इसलिए माला झोली माला लेकर के और भगवान का नाम भी जपोगे, भगवान का भजन भी करोगे, तो आपका अवश्य कल्याण हो जाएगा। बस श्री हरि आपके हृदय विराजमान हो जाएंगे। आपका यह शरीर, यह पूरा तन मन सब भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा। इससे बड़ा और क्या चाहिए? बोले राधे राधे। लोगों के जीवन में संकट आते हैं, घबरा जाते हैं, भैया क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, तो कोई रास्ता नहीं रह गया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सुख आया है तो दुख भी आएगा। और जब आपके जीवन में दुख बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो समझ लेना आपके दुख के अंतिम दिन चल रहे हैं। आपके जीवन में सुख आने ही वाला है, इसीलिए चिंता मत करो। करना है तो परमात्मा का चिंतन करो। आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाता है या संकट आपके जीवन में आ गया है तो बिल्कुल चिंता मत करो। भगवान के चरणों में अपने मस्तक को रख करके उन्हीं के सामने अपने संकट को उनके चरणों में समर्पित कर दो। हे भगवान, आपके ही चरणों के दास हैं, आपके ही चरणों में लगा रहना है। अब यह संकट आपके द्वारा आया है या हमारे बुरे कर्मों के द्वारा यह संकट आया है, तो आप इस संकट का निवारण कीजिए, आप इस संकट को दूर कीजिए, तो वह श्री हरि आपके संकट को हर लेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, वह भगवान श्री कृष्ण आपके सभी संकटों को हर लेंगे। सच्चिदानंद रूपाय पुष्पोत्पत्त्यादेव इसकी बात में श्री सुखदेव स्वामी को आई प्रणाम करते हुए चलते हैं। यम प्रव्रजन्त्यमपेतिमपेति कृत्यम
द्वैपायनो विरहकातरया जुहावा। सुखदेव स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए उस पावन पवित्र स्थान पर चलते हैं मेरे भाई, जहां पर 88,000 ऋषि मुनि विराजमान है एक साथ में। कौन सा स्थान है वो? नैमिषारण्य क्षेत्र। जब ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी से कहा, प्रार्थना की मुझे हम लोगों के लिए कोई ऐसा उत्तम स्थान बतलाइए जहां पर बैठकर के हम यज्ञ तप भजन इत्यादि कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, एक सुदर्शन चक्र को जैसे छोड़ा और कहा इस सुदर्शन चक्र के आप पीछे पीछे जाइए, जहां पर इसकी नैमी समाप्त हो जाए उसी स्थान को उत्तम समझना। और वो सुदर्शन चक्र घूमते घूमते उत्तर प्रदेश के सीतापुर गांव में वह नैमी शांत हो गई। जभी से उसका नाम क्या पड़ गया? नैमिषारण्य क्षेत्र। बोल नैमिषारण्य भगवान की जय। आइए उसी पावन पवित्र स्थान पर प्रवेश चलते हैं। 88,000 ऋषि मुनि नित्य प्रतिदिन प्रातः काल संध्या वंदन से निवृत्त होकर के भगवान का चिंतन भजन करते हुए बैठे हुए थे। तभी उन्हीं संतों की मंडली में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज को देख करके सभी ऋषि मुनि खड़े होकर के उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं। सूत जी ने देखा, अरे इतने बड़े बड़े संत ऋषि मुनि, मुझे मैं छोटा सा बालक, मुझे देख करके ये संत ऋषि मुनि खड़े हो रहे हैं। बड़े ही आश्चर्य की बात है। पूछा, बाबा आप मुझे देख करके खड़े क्यों हो गए? मैं तो आपके बालक के समान हूँ। तो वह ऋषि मुनि कहते हैं, और आप सभी स्मरण कीजिए कितनी सुंदर बात कही ऋषि मुनियों ने। सनकादिक ऋषियों ने क्या कहा? धन वृद्ध्या बल वृद्ध्या आयु वृद्धस्तथेविचा ते सर्वे ज्ञान वृद्धस् किंकरा शिष्य किंकरा। हे सूत जी, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, कोई घर में बड़ा होता है, कोई पड़ोस में बड़ा होता है, कोई नगर में बड़ा होता है, कोई शहर में बड़ा होता है, कोई पूरे देश में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा तो शास्त्र में उसी को कहा गया है जिसके पास ज्ञान होता है, जिसके अंदर ज्ञान है और उस ज्ञान के द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर दे, वही सर्व सबसे उत्तम है। और आपके अंदर तो करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान भरा पड़ा है, इसलिए आपको नमस्कार करने का मन कर रहा है। जिस प्रकार से सूर्य प्रातः काल उदय होता है तो संसार पृथ्वी का अंधकार दूर हो जाता है, इसी प्रकार से आप अपने ज्ञान के द्वारा जो हम संसार के लोगों के अंदर अंधकार बैठा हुआ है, उस अंधकार को आप दूर करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान हैं। इसलिए आपसे केवल एक ही प्रश्न करना चाहते हैं, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्विदाधुना। कृष्ण भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? भगवान के चरणों में मन कैसे लगेगा? तत्काल भगवान के चरणों में संसार से हटकर के मन लग जाए, ऐसा कोई सरल और उत्तम आप साधन बतलाइए, यही आपसे निवेदन है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों के प्रश्न को सुना और प्रसन्न हो गए। सुखदेव स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके श्री सूत जी महाराज कहते हैं, कानुव्याल मुखग्रास दास नरनास हेतु। संसार के लोग तो एक काल के ग्रास बने बैठे हुए हैं, इनका तो कल्याण अवश्य होना चाहिए, लेकिन कल्याण कैसे होगा? इसलिए हम आपके लिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएंगे। और हे ऋषियों, यह श्रीमद् भागवत कथा तो देवताओं के लिए भी कभी कभी दुर्लभ होती है।
सौनकादिक ऋषि कहते कैसे? बोले एक बार की बात, जब सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को भागवत कथा श्रवण करा रहे थे, तब देवता लोग स्वर्ग का अमृत लेकर के आए और कहते हैं स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पान करा दीजिए, और जो भागवत कथा रूपी अमृत है वो हमारे लिए पान करा दीजिए। अदला बदली करने के हिसाब से आए देवता लोग, तो देवताओं से सुखदेव स्वामी कहते हैं क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मरण महान ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवान जहास्य। कहाँ सुधा, कहाँ कथा, कहाँ कांच और कहाँ मणि की बराबरी हो सकती है क्या? अरे देवताओं, स्वर्ग का अमृत पान करने से स्वर्ग से बार बार पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा, और जो भागवत कथा अमृत रूपी है उसको पान करने के बाद बार बार पृथ्वी पर आना नहीं पड़ता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम, बार बार पृथ्वी पर आने जाने का चक्कर ही खत्म हो जाता है। इसलिए देवताओं को अभक्त समझ करके सुखदेव स्वामी ने वापस लौटा दिया। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने धर्म की तराजू लगाई, श्रीमद् भागवत को तराजू को तोड़ना चाहा, एक तरफ श्रीमद् भागवत को विराजमान किया, दूसरी तरफ धर्म जितने धर्म शास्त्र हैं उनको विराजमान किया। तराजू को उठाया तो सभी धर्म ग्रंथ के ऊपर की ओर गए, श्रीमद् भागवत जी नीचे, जिसमें भजन ज्यादा होगा वही तो नीचे होगा। तो ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ में ब्रह्मा जी ने कहा श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्णे। अरे देवताओं, यह श्रीमद् भागवत तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। इनके चरणों में बारंबार प्रणाम किया। साक्षात ब्रह्मा जी ने लेट करके दंडवत प्रणाम किया भागवत जी को, और देवताओं को समझाया। यही श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार श्री नारद जी महाराज ने किया था। सप्ताह श्रवण की विधि क्या है? यह नारद जी महाराज ने श्रवण की थी। सौनकादिक ऋषि कहते हैं नारद जी ने कैसे श्रीमद् भागवत को श्रवण कर लिया, कैसे सप्ताह कथा को श्रवण कर लिया। नारद जी तो एक स्थान पर बैठते ही नहीं है, और सनत कुमार तो बड़े सत्संगी, कहीं जाते भी नहीं। तो इनका संग कैसे हुआ, आप कृपा करके बतलाइए। बोले भक्त वत्सल भगवान की।